वबरकातुहू। थोड़ा सा कलर्स के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मोटी मोटी बातें आप लोगों को मालूम है, लेकिन यहाँ पे कुछ नाम मैं बताऊँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कौन सी चीज़ यहाँ पे किस तरह काम करी होती है। ठीक है, अब देखेंगे आपके सामने एक टेक्स्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो मैं आऊँगी, मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पर आके अब देखें बॉटम पे यहाँ मैं कलर को सेलेक्ट कर लूँगी। अब आपको इतना मालूम है कि जब हम लोग कोई एक कलर किसी शेप को, किसी टेक्स्ट को, किसी बैकग्राउंड को देना चाह रहे होते हैं तो हम यहाँ से जाके सेलेक्ट करते हैं। सिर्फ एक कलर की बात होती है ना, और जब हमें एक कलर से ज़्यादा कलर्स को यूज़ करना होता है, 2 से 3 कलर या 3 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा कलर होते हैं या 2 कलर होते हैं, तो हम ग्रेडियंट के अंदर अपने कलर्स को आके सेट करते हैं। ऐसा ही है। और इसके अलावा अगर हमें अपने मर्ज़ी से कस्टम कोई कलर लेना होता है तो हम यहाँ प्लस के साइन पे सेलेक्ट करके क्लिक करके हम पे वहाँ पे जाके वर्किंग करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इन सबको यहाँ से पहले रिमूव करती हूँ। अब हम लोग यहाँ पे सिर्फ कलर वाला ऑप्शन में जाते हैं, ग्रेडियंट में नहीं, अभी कलर में जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखेंगी, अब इसको देखते हुए चलिएगा। एक है हमारे पास ये 3 बार्स हैं, ठीक है। इन 3 बार को क्या कहा जाता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा ये एक कलर व्हील है, ये कलर व्हील। इसके अलावा ये एक डॉट है, ये देख रहे हो, ये डॉट पूरा ये। दोबारा से मैं इसको यहाँ से 1 मिनट रुक जाएं। ये वाला ये डॉट, ये वाला डॉट है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक कोड है, ये वाला। इसका मतलब है कि कलर्स को कोडिंग की ज़ुबान में कोड के ज़रिए ही पुकारा जाता है। वो कोड होते हैं नंबर्स की सूरत में और डिजिट्स की सूरत में, ठीक है। एक कोड हमारे पास ये है, ठीक है। एक हमारे पास टॉप पे आ जाता है कलर का, जो हम यहाँ से सेलेक्ट करे होते हैं कलर, तो यहाँ से चाहे यहाँ से या यहाँ से हम जो भी करे होते हैं, तो वो हम कलर कहाँ का इफ़ेक्ट कहाँ दिख रहा होता है, हम यहाँ पे देख रहे होते हैं। ऐसा ही है। फिर एक ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ड्रॉपर का, इसको हम कहते हैं कलर पिकर। एक हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे प्लस के साइन का, ठीक है। इसका वो होता है मीनिंग, यानी कि एडिट करना। क्लियर हो गई बात, ये तो बेस थी, आप लोगों को भी मालूम है। इसका एक चीज़ और बतानी थी यहाँ पे, ये हमारे पास आ जाता है सेंटर पॉइंट। अब ये मैं इस तरीके से क्यों डायरेक्शन बनानी है, अभी आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा जब आपका ये वाला जो डॉट है ना, ये मूव करेगा, ठीक है। ये एक सेंटर, बस इतना माइंड में रखिएगा कि सेंटर की साइड पे कलर्स जाते हैं तो क्या हो जाता है, टिंट बन जाते हैं। इतना आप ही माइंड में रखिएगा। ओके हो गया। अब मैं इसको हटाती हूँ सबको। अब यहाँ पे हम लोग पहले अपने कलर कोड्स की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे पेंसिल के निशान पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें, यानी एडिट जब मैं करती हूँ तो यहाँ पे आप लोगों के सामने, 1 मिनट रुक जाएं, ये रहा, आप लोगों के सामने एक कोड दिख रहा है, ये ठीक है। और इस कोड का जो नाम है वो है हेक्स। क्या है? हेक्स, ठीक है। एक कोड आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये इसको कहते हैं RGB। क्या कहते हैं इसको? RGB। और इस कोड की जो वैल्यूज़ होती हैं पूरी की पूरी ये होती हैं। क्लियर हो गई बात। यानी कलेक्टिवली अगर कहा जाए ना, तो एक पूरा का पूरा कोड है हमारे पास ये वाला, जिसको हम हेक्स कहते हैं, नाम ये रहा। और एक है कोड हमारे पास ये वाला, जिसको हम RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू RGB कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब इनको, ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको दिख रही हैं। मैं अगर इन सबको यहाँ से हटाऊँ, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के ज़रिए हम अपने कलर के कोड्स को, यानी कलर के शेड्स को, टोन को हम सेट कर रहे होते हैं। इसका फ़ायदा आप लोगों का कहाँ पे, आप लोगों का इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। सिर्फ नाम समझ लें। जब आपका कोई आपके फैमिली के अंदर बेटा या शौहर अगर ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं तो ये उनके काम के ज़्यादा हैं। मैं और आप तो हर से हद कितनी डिज़ाइनिंग कर लोगे। मैं और आप जो है ना सोशल मीडिया पोस्ट की डिज़ाइनिंग कर लेंगे, इस्लामिक पोस्ट डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। किसी को फ्लायर बना के दे देंगे, किसी को प्रेजेंटेशन बना के दे देंगे, बस हमारा इतना ही काम होगा। इससे ज़्यादा एडवांस तो हमारा कोई काम नहीं होगा हम लेडीज़ का। हाँ, जिसने अर्निंग करनी है तो डेफिनेटली उसको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत अहम किरदार है इसका। ठीक हो गया। अच्छा, 12 मैं ये बता रही थी, तो एक हमारे पास ये कोड है RGB और एक कोड है हेक्स। और एक होता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ से हाइड कर दूँ, एक होता है हमारे पास ये वाला। ये पूरी की पूरी आप वैल्यूज़ देख लें, ये पूरी ब्रैकेट में जो है, इसको कहते हैं CMYK। अब मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी के एक मरतबा दिखा देती हूँ। अब ये देखें आप लोग, यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ नाम है जिसमें आप हेक्स और RGB देख रहे हो। ये रहा, जो कि मैंने पूरा का पूरा एक बॉक्स में बंद कर दिया, और एक है CMYK। अब ये जो हेक्स और RGB है
हम लोग यूज़ करते हैं ये वाले कोड्स। यानी कि जब भी आपको कोई कलर जानना होगा तो आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, आपको कोई कलर अच्छा लग रहा है, आप कलर पिक करोगे तो आप कोड को कॉपी करके लाओगे और आप एडिट बटन में आके क्या करोगे, आप एडिट बटन में आके उसको उस कोड को पेस्ट कर देंगे। ऐसा ही है, और इतना काम तो आप सारे ही सारे जानते ही हैं। तो इस कोड को हम लोग किस लिए, यानी इस फॉर्मेट के, यानी कलर के इस फॉर्मेट को, इस कोड को हम लोग सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और ये जो CMYK है, जो अभी मैं आपको बता रही थी, ब्रैकेट के अंदर था, जो वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ थी, वो होती है प्रिंटिंग के लिए यूज़। अब क्यों ये प्रिंटिंग के लिए अलग की यूज़ होता है, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अलग की यूज़ होता है? अब ज़रा इस वाले जो टॉप का पार्ट है, ये पूरा का पूरा बॉक्स, इसको देखें और इसको समझें। भाई मान के चलो आपने कोई ऐसी पोस्ट डिज़ाइन की कि जिसके अंदर आपने कलर्स की जो सिलेक्शन की वो है, वो हेक्स और RGB की जो वैल्यूज़ होती हैं, या तो हेक्स में ले ली या तो RGB में ले ली आपने, ठीक है। और आपने कलर रखे ये वाले जो कि डार्क हैं, कलर रखे ये वाले जो कि डार्क हैं, ठीक है। कोई से भी कलर हो सकते हैं लेकिन डार्क आपने रखे। या अब आपने मान के चलो आपने इसी फॉर्मेट को, इसी फॉर्मेट को हेक्स और RGB के जो कलर्स हैं, इसी को ही अगर आपने प्रिंट करवा लिया, प्रिंट होने के बाद आपका जो कलर शो होगा वो फीका पड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? फीका पड़ जाएगा। आपको पता है ये कलर किस तरह का दिख रहा है, डार्क कलर है, और ये कैसा हो गया, ये तो बड़ा लाइट सा दिख रहा है। तो उम्मूमन ऐसा होता है कि अगर प्रिंटिंग इत्तेफाक से, अगर दोबारा से समझिएगा, अगर प्रिंटिंग RGB और हेक्स में ही हो गई है तो जो कलर सेलेक्ट किए थे आपको, उसमें जब वो आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे थे, कोई बिल बोर्ड आप अपना देख रहे थे, कोई आप प्रेजेंटेशन या पेपर्स देख रहे थे, वो आपको दिख रहे थे डार्क कलर की, जो कि प्यारे लग रहे थे। जब वो प्रिंट होकर आए तो उसका तो कलर ये फीका सा पड़ गया था, जो कि अब अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा ही है। तो और ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपने प्रिंटिंग में हेक्स और RGB रख दिया। आ गई बात समझ? तो हेक्स और RGB हमें इससे समझ में आया कि ये प्रिंटिंग के लिए नहीं होते। ये जब हम कोई सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करते हैं, हदीस अक़वाल या हदीस शरीफ के हवाले से, या मतलब कोई भी इस्लाही पोस्ट है, या इसके अलावा जो प्रोफेशनली ऐड डिज़ाइन करते हैं, जिनको डिजिटली ऐड चलाना होता है, प्रिंटिंग नहीं करनी होती है, तो वो कलर के इन कोड्स को यूज़ करते हैं। या तो हेक्स यूज़ करेंगे या तो RGB करेंगे। ठीक हो गया। मैं आपको फिर बता रही हूँ, हमारा जो काम है हेक्स की वैल्यू के साथ होगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो मैं किसी न किसी आपको कोर्स के अंदर किसी न किसी मेरे अपने वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगी कि हम वो कोड कैसे कॉपी करके कहाँ कैसे पेस्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे। वैसे तकरीबन बहनों को मुझे आइडिया ही पता होगा। ठीक है। अब जब हेक्स और RGB प्रिंटिंग के लिए यूज़ नहीं होता तो फिर कौन सा फॉर्मेट यूज़ होता है? तो होता है CMYK। वो ये प्रिंटिंग के लिए बना है। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जो अगर आपने अपनी पोस्ट की डिज़ाइनिंग के अंदर सिलेक्शन जो की है इन कलर्स की है ना, इन कलर्स की, कलर से मुराद यानी डार्क कलर की है, जो भी कलर की है, वो प्रिंटिंग के बाद वही कलर शो होगा। प्रिंटिंग के बाद वो वही कलर शो होगा। ये कलर डार्क फीके नहीं पड़ेंगे। आ गई बात समझ? तो CMYK प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। तो फिर आपका क्या काम है यहाँ पे? आपको सिर्फ ये मालूम कर बताना था। तो ये इसलिए बताना था कि जब आप कोई चीज़ प्रिंट करवा, तो ज़ाहिर है ख़ुद तो प्रिंट नहीं करोगे, शॉप पे ही जाओगे प्रिंट करवाने के लिए, तो वहाँ उनको बोलना है कि CMYK, ताकि वो आपके कलर्स का जो फॉर्मेट है वही रखे और आपकी जो पोस्ट की डिज़ाइनिंग की जो खूबसूरती है वो फीकी ना पड़ जाए बाद में। होपफुली ये चीज़ आपको अभी क्लियर हो गई होगी। तो अब हमने कोड्स के बारे में बुनियादी मालूमात तो देख ली, कोड्स के बारे में देखी थी, कलर के कोड्स के बारे में। अभी हम लोगों ने, हम याद है वो व्हील मैंने आपको जिक्र किया था, व्हील का, कलर व्हील। तो ये कलर व्हील की क्या ली है मैंने? सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन ली है। ठीक है। आउटलाइन का क्या मतलब है? आउटलाइन के अंदर जितने भी कलर यहाँ पे शुरू में शो हो रहे हैं, सिर्फ आउटलाइन की जगह पे इसको हम ह्यू कहते हैं, यानी कि ओरिजिनल कलर, प्योर कलर। फिर वो कोई सा भी कलर हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल कलर हो तो उसको कहा जाता है कलर की लैंग्वेज में ह्यू, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में उस प्योर कलर को क्या कहा जाता है? ह्यू कहा जाता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने कुछ ये 3 बार्स देखी थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार को नोट कर लें, इनको क्या कहा जाता है ये बताऊंगी मैं। तो इस वाली बार को कहा जाता है टिंट, इस बार को क्या कहा जाता है? टिंट। इसको कहा जाता है शेड। ठीक है। और इस वाली जो लास्ट वाली है, इसको कहा जाता है ओपेसिटी। क्लियर हो गया? टिंट का मतलब क्या होता है? मैं मतलब समझाते हुए चलूँ। मैंने कोई एक कलर लिया यहाँ से, तो मैंने कोई कलर लिया है यहाँ पे, 1 मिनट, तो ये हमारे पास है प्योर कलर। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, अब मैंने अगर
रेड कलर ले लिया मान के चलो, तो रेड कलर में मैं अगर मैं वाइट कलर को मिक्स करती जाऊँगी तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर ऑटोमेटिक फीका पड़ना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया। शेड का मतलब ये होता है कि उस रेड कलर के अंदर, प्योर रेड कलर के अंदर अगर मैं ब्लैक कलर को मिक्स करती जाऊँगी तो वो बन जाएगा शेड। सही है। ऐसे ही ओपेसिटी है कि रेड कलर को अगर मैं क्या करूँ, मैं उसको लाइट करना चाह रही हूँ। लाइट करने से मुराद ये है कि उसको ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रही हूँ, ऐसा कि उसके बैकग्राउंड दिखे, तो हम उसको कहते हैं ओपेसिटी। क्लियर हो गई बात, इसके नाम समझ में आ गया। अब एक और चीज़ समझाती हूँ आपको। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि इसको, इस वाले बार को मैं क्या कहा था अभी, हमने क्या नाम दिया था, टिंट, और इसको क्या हम लोगों ने नाम दिया था, शेड, और इसको क्या था, ओपेसिटी। हमने नाम नहीं दिया था, नाम ही यही है। और एक हमारे पास है ये वाला डॉट, जो कि मैंने आपको बताया था। इस डॉट का जो ताल्लुक़ है ना, यानी इस व्हील का जो ताल्लुक़ है, जैसे जैसे हम अपने सेंटर की तरफ आ रहे हैं, अब देखो, अब मैं इस डॉट को हिला रही हूँ तो कहाँ पे मूवमेंट हो रही है, नीचे बार में देखें। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो इस व्हील के इस डॉट का जो ताल्लुक़ है वो किस चीज़ से है, कलर को पिक करने से। दूसरा क्या है, टिंट बनाने से। टिंट का मतलब ये कि हम जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे देखना, जैसे जैसे हम लोग यहाँ सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, कलर फीके पड़ रहे हैं। ठीक है, कलर यहाँ पे फीके पड़े हैं, इसका मतलब वाइट मिक्सिंग हो रही है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को इसलिए भी बतानी थी कि यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं इस वाले पॉइंट को, तो आप यहाँ देखो, हमारे जैसे मैंने इसको लिया और यहाँ पे देखो, अगर मुझे लाइट रखना है तो ये देखो कैसे डॉट ऊपर मूव हो रहा है। तो मैं ये वाला कलर, और यहाँ पे ऊपर बिल्कुल टॉप पे भी आप देखो क्या चेंजेस हो रही हैं। तो ये है टोटल। अब इसकी गेम क्या है एग्जैक्टली, वो तो डेफिनेटली जब हम पोज बनाएंगे तो हम उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से देखते जाएंगे कि हाँ नहीं ये कलर सूट नहीं कर रहा है, नहीं वो वाला कलर सूट नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों में। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो मज़ीद, असल में वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, मैं इसको और मज़ीद लंबी नहीं बनाना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ग्रुप में ना सवाल पूछ लीजिएगा।